निफ्टी 50 बैंक निफ्टी सेंसेक्स क्या मंडे के दिन गैप डाउन खुल सकती है? अगर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी सेंसेक्स मंडे के दिन गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर मंडे के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी सेंसेक्स फ्लैट खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी सेंसेक्स गैप अप खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर मंडे के दिन सेंसेक्स निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट। तो आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर देख सकते हो फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग दिया है वो दिया है 25,510 के ऊपर। ये हम कहाँ देख रहे हैं? 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। वही हम यहाँ पर डेली चार्ट लगाएंगे तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा 25,492, यानी कि एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले लॉजिक बताऊंगा, लॉजिक क्या रह सकती है। तो इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर सबसे पहले 4 आवर का टाइम फ्रेम। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ये देखिए, ये जो पहला कैंडल है ये एक हैमर कैंडल है 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, और इसने जो क्लोजिंग दिया है ये 4 आवर का जो कैंडल है देख सकते हो, इसका जो हाई है यहाँ पर 25,502 का हाई है और इसका जो क्लोजिंग है नेक्स्ट कैंडल का 25,510, यानी कि इसके ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिला हमें। अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक लेवल है। अब लेवल कौन सा है? तो यहाँ पर ये लेवल है यहाँ पर 25,550 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी 50 के अंदर। अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इसी लेवल से हमें करेक्शन देखने को मिला, यानी कि इसी लेवल से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा। ये मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर देखोगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो पहला कैंडल है उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो हमें 25,550 का जो लेवल है वहां से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा। यही तो सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को ले चलूंगा सबसे पहले यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर। अब डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो निफ्टी 50 ने जो क्लोजिंग दिया है वो दिया है 25,492 के ऊपर, और यहाँ पर एक लेवल है। लेवल कौन सा है? तो यहाँ पर लेवल है, अगर यहाँ पर ये लेवल देखोगे तो यहाँ पर एक लेवल भी है। लेवल कौन सा है? तो ये लेवल, जो कि लेवल है यहाँ पर 25,509 का लेवल है, जिसके नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिला फ्राइडे के दिन। वही मैं वीकली चार्ट के ऊपर ले जाऊंगा ना तो वहां पर आप लोगों को कुछ और ही दिखेगा। अब यहाँ पर क्या दिखेगा तो इसे भी जरा देख लो, ध्यान से देखना, कोई जल्दबाजी मत करना। तो यहाँ पर अगर वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे ना तो यहाँ पर भी आप लोगों को एक लॉजिक समझ में आएगा। अब लॉजिक क्या समझ में आएगा? तो यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो पिछले दो वीक का जो लो था उसके नीचे ही निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दिया, जो कि सबसे यहाँ पर हमें जरूरी है समझना। अब जरूरी है क्या समझना? तो आप लोग देखोगे जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक की थी ना, जब इस लेवल को ब्रेक की थी, कौन सा लेवल था? तो यहाँ पर लेवल था भाई साहब ये वाला लेवल 25,900 25,509 का। देखिए जब इस लेवल को ब्रेक किया था तो हमें नीचे का मूवमेंट कितना बड़ा देखने को मिला था, आप लोगों के सामने है। और वीकली चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हो जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर दिया था तो यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला, ब्रेकआउट किया तो यहाँ तक का मूवमेंट देखने को मिला। अब इससे क्या हमें पता चल रहा है, इससे क्या हो सकता है मंडे के दिन? तो देखिए मेरा अनुमान और मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है जितने बड़े चार्ट के ऊपर जाओगे आप, जितना बड़ा चार्ट बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे, उतना आप लोगों को समझ में आ सकता है जो मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकती है, मार्केट किस तरीके से मोमेंटम को दिखा सकती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं अरे इसका वीडियो लाइक करने से पता नहीं क्या हो जाएगा, इसका चैनल सब्सक्राइब करने से पता नहीं क्या हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं अलग अलग तरीके से आप लोगों को सिखाने का प्रयास करता हूं, लेकिन आप लोग जो है मेरा साथ नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो?
क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूँ और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, सच्चाई लोगों को कड़वी लगती है। जो लोग ऐसे करके चले जाते हैं, ऑप्शन चेन, कोई न्यूज़ दिखा दिए, हैं, कोई इंडिकेटर के बारे में बता दिए, वो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग जेन्युइन जानकारी देते हैं, जो लोग सच्चाई बोलते हैं, उन पर आप लोग तो विश्वास करते ही नहीं हो, उन पर आप लोग ध्यान देते ही नहीं हो। उनको तो आप लोग देखना ही नहीं चाहते हो, जो कि सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, ध्यान से चीजें समझोगे, तो यहाँ पर जो निफ्टी 50 ने जो क्लोजिंग दिया है ना वीकली चार्ट के ऊपर, 25,492 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। अब ये लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है ना। अब क्या हो सकता है, अब यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, तो देखिए मैं आप लोगों को ले चलूंगा अब 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। कहीं ना कहीं अगर देखोगे ना 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो जो निफ्टी 50 ने जो क्लोजिंग दिया है वही दिया है 25,510 के ऊपर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। और अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो भाई साहब यहीं से हमें रजिस्टेंस लेते को दिखा है, ठीक है ना। इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई निफ्टी 50, और ये लेवल देखिए आप लोग कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन मिल रहा है, जो मंडे के दिन थोड़ा बहुत अगर गैप डाउन भी खुल जाती है या फिर थोड़ा बहुत गैप अप भी खुल जाती है, उस कंडीशन में हमें डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, तो देखिए मार्केट में कभी भी नीचे का मोमेंट दिखाती है या तो फिर ऊपर का मोमेंट दिखाती है, उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलता है। देखिए मार्केट किस बेस पे चलती है, बाय ऑन सेल पे चलती है, एसएल हंट पे चलती है। तो यहाँ पर जो यहाँ तक का जो एसएल था सेलर का, यहाँ तक का हंट कर लिया गया। अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आई, फिर यहाँ आई, उसके बाद फिर यहाँ से और फिर यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं जो मुझे 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखने को मिल रहा है, वो डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। वही हम यहाँ पर लगाएँगे डेली चार्ट, तो डेली चार्ट के ऊपर भी हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। वही मैं यहाँ पर वीकली चार्ट लगाऊंगा, तो वीकली चार्ट के ऊपर भी हमें डाउन साइड का ही मूवमेंट देखने को मिल रहा है। यानी कि मुझे जो बड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक ही चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, ये तो मुझे नहीं पता। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। आप लोग ये बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके, जो ओपनिंग कहाँ पर ले सकती है, ठीक है। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। अब देखिए अब क्या कुछ हो सकता है, तो इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम आ चुके हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर आराम से समझना। अगर आप लोग यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखोगे, तो देखिए यहाँ पर कौन सा पैटर्न बनता हुआ हमें नजर आ रही है। और यहाँ पर अगर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखोगे, तो यहाँ पर हमें डबल टॉप बनता हुआ नजर आ रही है, लेकिन ये नेकलाइन है। अब ये नेकलाइन कौन सा है, तो यहाँ पर ये वाला नेक लाइन है। लेवल कौन सा है, तो 25,450 का। अगर इस लेवल के नीचे खुलती है निफ्टी, या फिर इसको फ्लैट खुल करके ब्रेक कर देती है, तो हमें एक नीचे का मोमेंट देखने को मिल सकता है। यानी कि निफ्टी 50 हमें 25,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है। चार्ट कैसे कह रही है, तो चलिए इसके ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पर लॉजिक के साथ समझेंगे। अगर यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ से लेकर के टोटल किसका एसएल है, बायर का एसएल है। और उसके बाद अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, तो जो नीचे सपोर्ट हमें नजर आ रही है अभी के टाइम पर, वो आ रही है सीधा-सीधा ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर 25,175 का। और अगला जो सपोर्ट निकल के आ रही है भाई साहब, कौन सा निकल के आ रही है, तो ये वाला लेवल निकल के आ रही है, जो कि लेवल है यहाँ पर सीधा-सीधा 25,025 का, जो कि एक हॉर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, जहां से हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन का मतलब यही होता है, जो अगला दिन क्या कुछ हो सकता है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये मुझे दिख रहा है, ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये दिख रहा है, जो कहीं न कहीं निफ्टी थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, गैप डाउन खुल जाती है, उस कंडीशन में हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर थोड़ा बहुत अगर गैप अप खुल जाती है, तो उस कंडीशन में क्या कुछ हो सकता है, यहाँ पर सबसे पहले हो सकता है बायर को ट्रैप किया जा सकता है, और उसके बाद हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैट खुल जाती है,
तो ऐसे कंडीशन में अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है, यानी कि इसका जो ये नेकलाइन है ये ब्रेक कर जाती है, तो भी हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन खुल जाती है तो सबसे पहले यहाँ पर हो सकता है सेलर को ट्रैप किया जा सकता है और उसके बाद हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कहीं न कहीं जो मुझे अभी इस समय दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है जो हमें मंडे के दिन एक नीचे का मोमेंट देखने को मिल सकता है। आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करना। तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है, जो थोड़ा बहुत अगर गैप अप भी खुल जाती है, तो यहाँ पर हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फ्लैट खुल जाती है, तो भी हमें यहाँ पर नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। गैप डाउन खुल जाती है, तो भी हमें यहाँ पर नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लॉजिक यहाँ पर क्या है? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटली किसका एसएल है? बायर का एसएल है, तो यहाँ पर हंट करने आ सकती है। ठीक है? इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। आप लोगों ने तो बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ देख लिया, हैं? आप लोगों ने ऑप्शन चेन देख लिया, मगर आप लोगों ने लॉजिक समझा? आप लोग लॉजिक कैसे समझोगे? जो लोग जेन्युइन जानकारी सच्चाई बोलते हो, उन पर तो आप लोग ध्यान देते नहीं हो। बस यहाँ पर तुक्काबाजी करने आ जाते हो कॉल पुट, तो कॉल पुट तो भाई लगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर सीखना ज़रूरी होता है हमारे लिए, ठीक है? अब चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिए ये लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है, ठीक है? अगर कहीं न कहीं फ्लैट खुल करके थोड़ा बहुत गैप अप खुल करके या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो एक हर्डल सपोर्ट रह सकती है, यहाँ पर ये रह सकती है, जो कि लेवल है 57,000 का और यहाँ पर गैप भी है। तो अगर कहीं न कहीं ये लेवल ब्रेक कर जाती है, तो हमें यहाँ तक बैंक निफ्टी आता हुआ नज़र आ सकती है। लेवल कौन-सा होगा? तो यहाँ पर 56,811 का जो कि यहाँ पर गैप भी है, तो हो सकता है यहाँ पर गैप भी फ़ील होता हुआ नज़र आ सकती है मंडे के दिन। तो बैंक निफ्टी का भी व्यू मेरा यही है, अब आप लोग का क्या व्यू है, तो आप लोग देख सकते हो। सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। तो सेंसेक्स का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। सेंसेक्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो सेंसेक्स के अंदर भी जो मुझे लेवल निकल के आ रही है, मेरे को जो दिखाई दे रही है 83,057 का, तो कहीं न कहीं सेंसेक्स फ्लैट खुलती है तो गैप अप खुलती है तो हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है सेंसेक्स के अंदर भी। अगर कहीं न कहीं सेंसेक्स इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, ठीक है ना? इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है 83,415 के ऊपर, तो यहाँ पर हो सकता है बायर को ट्रैप किया जा सकता है और उसके बाद हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स के अंदर भी अगर आप लोग ध्यान से चीज़ें देखोगे, तो टोटली यहाँ पर बायर का एसएल है, तो यहाँ पर हो सकता है जो यहाँ पर बायर को ट्रैप किया जा सकता है और उसके बाद हमें एक नीचे का मोमेंट देखने को मिल सकता है। मार्केट है, ये कुछ भी हो सकता है, ये प्रेडिक्शन था मेरा, ये मेरा एक्सपीरियंस था। बाकी आप लोगों का क्या राय है? आप लोग ने देखा, आप लोगों ने क्या प्रेडिक्शन किया? कहाँ पर ओपनिंग ले सकती है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के ज़रूर से ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।